का, सिर्फ संगम पे जाके डुबकी लगाने के लिए। तो इस सेहत के महाकुंभ पे भी डुबकी लगानी है अगर ज्ञान के गंगा में, तो कुछ रूल्स यहाँ भी फॉलो कर लीजिए। लाइव सेशंस अटेंड करिए, ज्यादा कनेक्ट होंगे, रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता है। और दूसरी चीज, वीडियो ऑन करके सुनिए तो कनेक्टिविटी आएगी, क्योंकि जब आप अपना काम करोगे तो आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट होता है, तो आप मेरी बात पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो आज हम किस चीज की बात करें? अपने माइंड सेट की बात कर रहे हैं। माइंड सेट कैसे हम अपने जो है अपने को कैसे उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी हीलिंग को लेकर। तो जैसा कि ये सोच है कि सबसे सबसे बड़ी बीमारी जो का कारण होता है वो हमारी माइंड यानी कि हमारी सोच से होता है। और वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, साइंटिस्ट भी, साइंस भी इस बात को मानता है कि हाँ, हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी बीमारी का कारण बन सकती है। कौन सा साइंस इस बात को मान रहा है? वो साइंस जो हर बात का सबूत मांगता है। तो सबूत तो उसे मिला होगा, तभी तो वो मान रहा है ना इस बात को। जैसे कि पहले लोगों की ये धारणा थी, दशकों से साइंस भी ये कहता आ रहा था कि माइंडसेट जो है वो एक उम्र तक के डिसाइड हो जाता है। जैसे 23-25 साल तक जो माइंडसेट बन गया वो बदल नहीं सकता, या हमारा डीएनए जो है वो हमारी किस्मत है जिसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन अब वही बात विज्ञान नकार रहा है। जो बात हमारे ऋषि मुनि जो है हजारों साल पहले बता के गए, वही बात अब विज्ञान, साइंस भी मान रहा है कि नहीं, हमारे माइंडसेट को चेंज किया जा सकता है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं उसी के बारे में। तो क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी का पहिया एक ही जगह पर घूम रहा है? वही तकलीफ, वही दुख, वही परेशानियां, या पैसों की वही तंगी, और या फिर उलझा हुआ रिश्ता जो हम सुलझा नहीं पा रहे। जैसे लग रहा है कोई रील चल रही है जो बार बार एक ही जगह पर घूम रही है। सुबह मतलब उसी टेंशन में उठना, रात को उसी टेंशन को, उसी स्ट्रेस को लिए लिए सो जाना। तो हम लोग मतलब उसी मतलब जैसे लगता है कि एक रील बार बार घूम के वही वही रिवाइंड हुई जा रही है और वही जो है चल रही है। तो अगर कोई मेरी बात से कनेक्ट कर रहा है तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। तो आज हम उस साइंस की बात करेंगे जो हमारी किस्मत की चाबी हमारे ही हाथ में देता है। हम एक बार जो मतलब ये बात जो आज न्यूरो साइंटिस्ट भी मान रहे हैं कि अगर सोच हमें बीमार कर सकती है, तो वही सोच, वही माइंडसेट हमें अच्छा भी कर सकता है। हमें बस क्या करना है, अपने उस दुश्मन को पहचानना है जो हमारे मतलब हमारे भीतर, हमारे अंदर है। हमें उस दुश्मन को पहचानना है। और वो क्या है? वो दुश्मन क्या है? पहचाना है किसी ने कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा दुश्मन है जो हमारे भीतर बैठा हुआ है? वो है हमारी खुद की सोच, हमारे थॉट्स, हमारे विचार। तो जो हमारे शरीर को मतलब हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देता है। ये समझिए एक तरह का नशा है, ड्रग्स है। जैसे ड्रग एडिक्ट नशा करता है ना, तो हम क्या करते हैं, अपने बीते हुए कल का नशा कर रहे होते हैं। हमारी जो सोच होती है वो हमारे बीते हुए कल का नशा कर रही होती है। पर ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, इस चीज को समझना है। ये भी एक साइंस की बात है, इस चीज को समझना है कि ये भी एक केमिकल प्रोसेस है। यानी कि जब कोई पुरानी दुखद घटना जो होती है, कोई पुराना दुख याद आता है, तो दिमाग क्या करता है? जब कोई भी पुरानी चीज याद आती है तो दिमाग हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करना शुरू करता है, कॉर्टिसोल रिलीज करना शुरू करता है, एड्रेनलिन रिलीज करना शुरू करता है। और इसका असर क्या होता है? आपने महसूस किया होगा, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, या पेट में कुछ अजीब सा होने लगेगा। ये सारी चीजें होने लगती हैं और हमारा शरीर लड़ो या भागो यानी फ्लाइट या फाइट मोड में जो है आ जाता है।
मतलब दिमाग ये सोचने लगता है, जैसे हम पुराना कुछ याद कर रहे हैं, बट हमारा दिमाग क्या सोचने लगता है कि वो चीज हमारे सामने अभी एट प्रेजेंट चल रही है। जैसे मान लीजिए कि आपने जंगल सफारी गए थे पिछले साल और आंख बंद किए और आपको लगा कि नहीं, शेर एकदम मेरे सामने खड़ा है, तो आप इस वक्त भी डर जाओगे। तो वही है कि हमारे याद और असली खतरा जो होता है, दिमाग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, दिमाग उसमें फर्क नहीं महसूस कर पाता। तो सोचिए, अगर यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया बार बार शरीर के साथ हो रही है, वही पुरानी यादें बार बार आ रही हैं और वही स्ट्रेस हार्मोन्स हमारा दिमाग बार बार जो है रिलीज कर रहा है, तो मतलब समझिए कि हमारे सेल्स जो हैं इस स्ट्रेस हार्मोन्स में नहाना शुरू कर देते हैं। उनको ये लगता है कि मतलब ये हमारे लिए जरूरी है, उसके हैबिचुअल हो जाते हैं इस स्ट्रेस हार्मोन के, कॉर्टिसोल के, एड्रेनलिन के, इस तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स के वो हैबिचुअल हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया बार बार हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बार बार पुरानी चीजें, पुरानी याद में जो है पड़े रहते हैं, इसलिए बार बार हो रहा है। तो हमारा जो सेल्स होते हैं बॉडी के, वो इस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि ये मेरा मतलब यही चीज हमें चाहिए। तो हमारे जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे जो है रिसेप्टर होते हैं, तो जो इन केमिकल्स को जो है वो पकड़ते हैं बार बार एक ही तरह के केमिकल मिलने पर, और वो मतलब और ज्यादा रिसेप्टर बना लेते हैं। तो इनको तो अपनी खुराक चाहिए होती है। तो जब भी कोई खुशी का समझिए कोई मूवमेंट आता है या आप खुश होना चाहते हो, तो शरीर की कोशिकाएं क्या करती हैं, कभी सोचा है? वो भेजती हैं दिमाग को सिग्नल कि भाई कॉर्टिसोल कहाँ है, हमारा स्ट्रेस हार्मोन कहाँ है, जिसकी हमें आदत है, जिसकी हमें आदत है। तो दिमाग क्या करता है, एक आज्ञाकारी जो है बच्चे की तरह क्या करता है, कोई भी दुखद घटना जो होती है वो उसके सामने ले आएगा, वो चीजें याद कर लेगा, फिर दिमाग जो है सेल्स उसी में चले जाएंगे, वही केमिकल्स फिर रिलीज करने लगेगा, कॉर्टिसोल मतलब नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज करने लगेगा, और फिर उसे लगेगा दिमाग को, शरीर को, हाँ अब तो सही है, अब तो ये मेरा जाना पहचाना हार्मोन्स है, अब मैं इसके साथ सही हूं। तो बार बार, जैसे समझिए एग्जाम्पल से समझे, जैसे दिमाग ने कोई एक रास्ता चुन लिया है, चिंता का रास्ता, ठीक है, और एक रास्ता है मेंटल पीस का, शांति का। तो चिंता वाला जो रास्ता है, क्योंकि दिमाग बार बार उस रास्ते पे जा रहा है, तो वो रास्ता जो है एकदम पक्की सड़क है, वो वहां पे दौड़ लगा सकता है उस रास्ते पर। जैसे एक कुछ दुखद हुआ तो नेगेटिव थॉट्स कितने आएंगे, हजार आएंगे, इसका मतलब वो दौड़ लगा रहा है अपनी पूरी फुल स्पीड में। एक खुशी, पर हम तो उस रास्ते से जा ही नहीं रहे, तो हमें वो रास्ता कैसे लगेगा, हमें वो रास्ता, यहाँ पे तो सड़क ही नहीं है, यहाँ पे तो गीली पगडंडी है, यहाँ पे तो जंगल है, तो वो उस रास्ते पे जाना अवॉइड करेगा कि नहीं ये रास्ता नहीं सही है, मुझे तो तुरंत इसी रास्ते से दौड़ लगानी है। तो वो हमेशा जो है उस वाले रास्ते पे ही जाना पसंद करेगा। पर अगर हम अपने मन को, दृढ़ शक्ति को जो है आगे करेंगे और उस रास्ते पे जाना शुरू करेंगे जो पॉजिटिविटी वाला रास्ता है, तो धीरे धीरे जंगल साफ होगा, धीरे धीरे वहां भी पक्का रास्ता बनेगा। और अगर इस तरफ जो नेगेटिव वाला रास्ता है उस पर जाना कम कर देंगे, जिस भी रास्ते पे आप जाना कम कर देते हो, ऑब्वियस सी बात है कि वो रास्ता जंगल वाला हो जाएगा, फिर वहां पे आदमी पलट के नहीं जाएगा। तो हमको इस रास्ते को अच्छा बनाना है, ना कि उस रास्ते को, फिर वो रास्ता गायब ही हो जाएगा, वो नेगेटिविटी वाला रास्ता जो है गायब भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ अपनी मतलब इच्छा शक्ति से नहीं लड़ना है, हमें अपने शरीर के इन केमिकल से भी लड़ना है, तभी हम पॉजिटिविटी की रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। और इसी को साइंस ने भी प्रूव किया है कि जो है हमें इन मतलब इन चीजों को करने के लिए सिर्फ अपना माइंडसेट ही नहीं चेंज करना है, हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शंस शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, हमें उनको भी दिमाग में रखना है, उनसे भी लड़ाई करनी है। जैसे कि मान लीजिए कोई मतलब
हम क्या करते हैं, अपनी जो पुरानी सोच होती है या अपने जो पुराने एक्सपीरियंस होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे हॉर्मोन्स हमने खुद ही क्रिएट किए होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता है कि हमारे ये हॉर्मोन्स हमने खुद ही क्रिएट किए होते हैं। एक दायरा की, इसी के अंदर रहना, या समझिए कि एक जेल, जिसकी एक बिल्डिंग जिसकी ऊंची ऊंची चिंता की दीवारें जो हैं वो हमने खुद ही तैयार की होती हैं। दुख और उदासीनता की ऊंची ऊंची दीवारें, ये किसने क्रिएट किया है? ये हमने खुद ने क्रिएट किया है, और इसकी चाबियां भी हमारे ही पास हैं। बस उसे समझने की जरूरत है, उसे सही से अनलॉक करने की जरूरत है। जैसे एक रियल स्टोरी का मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताती हूँ। एक न्यूरो साइंटिस्ट थे, उनके कार का एक्सीडेंट हुआ और उनके रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट गई। डॉक्टर्स ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी, पर आप फिर भी कभी खड़े नहीं हो सकते। तो उन्होंने जो है सर्जरी को इनकार कर दिया कि नहीं, मुझे सर्जरी नहीं करानी है। तो कई लोगों ने पागल कहा कि ये सर्जरी नहीं करा रहे, एटलीस्ट सर्जरी तो करा ले। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है बिस्तर पे हफ्तों पड़े रहे, हफ्तों वो बिस्तर पे पड़े रहे और ये मैनिफेस्ट करते रहे कि उनके रीढ़ की हड्डी जो है वो जुड़ रही है, एक एक पसली। वो अपनी कल्पना में ये महसूस कर रहे थे कि एक एक पसलियां जुड़ रही हैं, वो खड़े हो रहे हैं और चल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दर्द पर नहीं बल्कि उस सेहत पर ध्यान दे रहे थे जो वो चाह रहे थे। वो आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा उनके लिए, क्योंकि उनको दर्द था, पर उन्होंने उस दर्द पर नहीं, उस सेहत पर ध्यान दिया। उनका दिमाग बार बार शक कर रहा था कि शायद ये सही ना हो पाए, शायद मैं कभी ना उठ पाऊं। लेकिन फिर क्या करते, फिर वो वापस अपने दिमाग को, अपनी कल्पना शक्ति को खींचकर जो है उस जगह पर लाते थे जहां वो एकदम ठीक है और एकदम उठकर चल सकते हैं। तो क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ कि 10 हफ्तों बाद वो अपने पैरों पर खड़े हो गए और चलने लगे। तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि उन्होंने उस रहस्य को जान लिया कि कैसे अपने मन को आदेश देकर अपनी हीलिंग कर सकते हैं। उन्होंने उस रहस्य को बहुत अच्छे से जान लिया कि अपने मन को, अपनी कल्पना शक्ति को कैसे मजबूत करके हम जो है अपनी हीलिंग खुद ही कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं, उन 3 पिलर्स की बात करते हैं जो हमारे मन की हीलिंग के कनेक्शन को कनेक्ट करता है। तो उसमें सबसे पहले बात आती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। सबसे पहले तो ये समझिए कि हमारे दिमाग में विचार जो होते हैं वो पत्थर पे लिखी हुई कोई लकीर नहीं है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। वो एक गीली मिट्टी है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। दिमाग में ये माइंडसेट रहता है ना कि 23-25 साल का जो है उसके बाद जो है चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, ये एक झूठ है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है दिमाग की जो नसें या न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव होते हैं, वो आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं और हर सोच, हर भावना दिमाग में या तो नया कनेक्शन बना रही होती है या पुराने को और मजबूत कर रही होती है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि दिमाग में मतलब कुछ पुरानी यादें चल रही हैं, तो या तो वही यादों में 10 और नेगेटिव चीजें आ रही होंगी, या अगर आप कोई एक पॉजिटिव सोच, जैसे कहते हैं ना कई लोगों के बीच की बुराइयों में जो है हम एक पॉजिटिव सोच लेके उस रिश्ते से आगे बढ़ते हैं, तो वो पॉजिटिव सोच हम लेके जब आगे बढ़ते हैं तो या तो वो नया कनेक्शन बना रही होती, या तो फिर वो पुरानी चीजों का बंडल बना रही होती, या तो नई चीजों का बंडल बनाएंगे या तो पुरानी चीजों का बंडल बनाएंगे। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब यही होता है कि हम जो है अपने दिमाग में क्या बना रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे कि हम अपने दिमाग में हार्डवेयर जो होता है उसको खुद ही बदल सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हम हमारी कल्पना शक्ति में, मतलब हम अपनी कल्पना शक्ति से या तो जेल बना सकते हैं अपने लिए या तो महल बना सकते हैं। ये चूज कैसे करना है, ये तो हमें ही चूज करना है ना कि हम क्या बना रहे हैं। हम ऊंची ऊंची दीवारों में कैद होना बनना चाहते हैं, या हम खुली
उसमें सांस लेना पसंद करते हैं। ये तो हमें ही चूज करना है, क्योंकि ये हम मतलब अपने दिमाग का कहने का मतलब ये है कि हार्डवेयर तक चेंज कर सकते हैं। दूसरा पिलर आता है इसमें एपिजेनेटिक्स। अब एक सवाल आता है कि क्या हम सच में अपनी जो है किस्मत बदल सकते हैं, जो हमारे जीन्स में लिखी है। हम अपने, ये बात सच है, क्योंकि हम अपने डीएनए के डायरेक्टर जो हैं वो खुद ही हैं। हमारे माता पिता को कोई बीमारी है, जैसे कोई डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, तो हमें लगता है ये तो हेरिडिटी है, ये तो हमें होगी ही होगी, क्योंकि ये हमारे खून में, ये तो हमें होगा ही होगा, ये हमारे परिवार की विरासत है, ये तो हमको मिलनी ही मिलनी है। पर ऐसा नहीं है। हम जैसे समझिए कि हम अगर किसी कमरे की, अपने घर के किसी कमरे की लाइट स्विच ऑन या ऑफ जो भी करते हैं वो अपनी मर्जी से करते हैं ना, तो वही चीज होती है कि हम अपनी मर्जी से अगर गुस्सा, चिंता, डर, इसकी लाइट, इसके जीन्स ऑन करेंगे तो वो जीन्स ऑन हो जाएगा। और अगर हम ग्रेटिट्यूड, खुशी, शांति, प्यार, इसके जीन्स ऑन करेंगे तो वो पॉजिटिव जीन्स ऑन हो जाएगा। तो हमारी जो ये पॉजिटिव जीन्स होते हैं वो हमारे एंटी एजिंग एंजाइम्स को बिल्डअप करते हैं, हमारे बॉडी को रिपेयर करते हैं। तो असल में हमारी भावनाएं हर पल हमारे जेनेटिक कोड को निर्देश दे रही होती हैं कि मतलब एक भावना या एक थॉट आपका मूड बनाना नहीं है कि एक थॉट ले लिया तो मुझे मूड के हिसाब से जैसे आजकल डीपी स्टेटस लगता है वो नहीं है, बल्कि हम अपने शरीर के भविष्य को चुन रहे हैं। ये सोचिए कि एक थॉट मतलब हम अपना जो भविष्य है, अपने शरीर का जो भविष्य है उसको चुन रहे हैं। तीसरा हमारा आता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट, इसके पहले भी सेशंस में कई बार बात हुई है। प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है विश्वास का चमत्कार। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बीमारी है जिसके लिए 50 लोगों को एक तरह की दवा दी गई, 50 लोगों को असली दवा दी गई और 50 लोगों को नकली दवा दी गई। तो जब रिजल्ट आया तो उन 50 लोगों में से जिसको नकली दवा दी गई थी उनमें से 3 लोग ठीक हो गए। ये कैसे आए? क्यों? क्योंकि उनमें से 30 लोगों को ये विश्वास था कि ये जो दवाई खिलाई जा रही है उसे उनकी बीमारी जो है एकदम ठीक हो जाएगी। कभी कभी इस तरह के ट्रीटमेंट में क्या होता है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, मरीजों का जो है नकली ऑपरेशन तक कर देते हैं। हल्का सा चीरा लगाएंगे, उसको बंद करेंगे और कहेंगे आपका ऑपरेशन जो है बहुत सक्सेसफुल हुआ और आप जो है अब आपकी बीमारी ये खत्म हो गई है। तो इस तरह का जब विश्वास हो जाता है तो एक क्या कर रहा है इसमें, एक नकली मेडिसिन या एक झूठा ऑपरेशन इंसान को ठीक कर सकता है। तो फिर दवा कहाँ है, असली दवा है कहाँ? तो दवा क्या उस गोली में थी? दवा उस गोली में नहीं थी। दवा कहाँ थी? दवा वो आपके अंदर थी, आपके उस विश्वास में थी। आपके उस विश्वास ने वो शक्ति जगाई, वो शक्ति जागृत की कि शरीर ने वो केमिकल्स मतलब बनाना शुरू कर दिया जो किसी भी दवाई से ज्यादा पावरफुल होती है। हमारा शरीर जो है ना वो दुनिया की सबसे बेहतरीन फार्मेसी है। उसे हर बीमारी का इलाज पता है, बस क्या करना होता है, उसे सिग्नल देना होता है। उसे सिग्नल देने की जरूरत है और वह सिग्नल है हमारा अटूट विश्वास। वही सिग्नल है हमारे बीमारी को जड़ से हटाने का, हमारा अटूट विश्वास। अब बात आती है इन तीनों की, जो मैंने कहा न्यूरोप्लास्टिसिटी, एपिजेनेटिक्स या प्लेसिबो इफेक्ट, इनका मैकेनिज्म क्या, ये काम कैसे करता है। यहीं पर क्या होता है, विज्ञान और अध्यात्म ये दोनों एक साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्वांटम फील्ड्स, यूनिवर्स, आकाश, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ये ब्रह्मांड जो है वो खाली नहीं है, ऊर्जा और सूचना का एक मतलब अदृश्य समंदर है जिसमें सारी भावनाएं एक साथ मौजूद हैं। वो भविष्य जहां हम स्वस्थ हैं,
हम समृद्ध हैं, हमारे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, ये सारी संभावनाएं जो हैं इसी यूनिवर्स में मौजूद हैं। तो अगर ये सब इसी यूनिवर्स में मौजूद हैं तो हम इन्हें कैसे पा सकते हैं, हम इन्हें कैसे अपने लाइफ में ला सकते हैं? सिंपल है, आप अपनी सोच अपनी भावनाओं से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स इन क्वांटम फील्ड में भेजेंगे। अगर हम डर गुस्सा कमी की भावनाएं जी रहे हैं तो हम वैसी ही भावनाओं को खींचते हैं और अपने और मतलब उसी भावनाओं को खींचेंगे। और अगर हम अच्छी भावनाएं भेजेंगे, मतलब मेंटल पीस भेजेंगे, या हम ये सोचेंगे अपनी कल्पना शक्ति में कि हम समृद्ध हैं, हम ये सब चीज पूरी कर सकते हैं, हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, तो हम उस तरह की भावनाओं को खींचेंगे। मतलब हकीकत ये है कि मतलब हकीकत जो भी हम सोच रहे हैं उसको हकीकत में बदलने के लिए अपनी ऊर्जा को बदलना होगा, अपनी भावना को, अपनी सोच को, उसको बदलना होगा। अब ये समझिए एक भावना है, जैसे कि मैं स्वस्थ हूं, ये हमारी एक ये एक विचार है, एक थॉट है, और इसमें हम अपनी कौन सी भावना को ऐड कर सकते हैं? इसमें हम ऐड कर सकते हैं हम बहुत हेल्दी हैं उसकी खुशी, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। मतलब हमारी एक सोच कि मैं स्वस्थ हूं, और हमारी एक भावना कि उस हेल्थ को पाने के बाद हमें जो खुशी मिल रही है, हमें जो खुशी अब मेरे पूरे जीवन में मिल रही है, हम ग्रैटिट्यूड है उस ईश्वर के लिए, उस इंसान के लिए जिसकी वजह से हमें खुशी मिल रही। तो एक सोच और एक भावना को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? एक शक्तिशाली चुंबक बन जाते हैं, मैग्नेट बन जाते हैं। और वो मैग्नेट क्या करता है? क्वांटम फील्ड से उस संभावनाओं को खींच लाता है जो हमें चाहिए होती है। हमारे जैसे कि उपनिषदों में भी कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्मांड हूं। और आज क्वांटम फिजिक्स भी इस बात पर मोहर लगा रहा है कि हाँ, ये बात सही है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये संभावनाएं पूरी हो सकती है, सवाल क्या है यहाँ पर? सवाल ये है कि हम अपने मतलब इस चीज को पूरा करने के लिए कितना तैयार है? क्या हम अपने अतीत के नशे को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इसमें मेहनत तो बहुत लगने वाली है। रोज सुबह उठकर ये फैसला करना होगा कि हम अपनी समस्याओं से बड़े हैं कि हमारी समस्याएं हमसे बड़ी हैं। ये हमें रोज सुबह उठ के फैसला करना होगा, क्योंकि रास्ता तो कठिन है। तो चलिए अपने मन को जो है चुंबक बनाने के लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल या कुछ अभ्यास कैसे करना चाहिए कि हमारा मन चुंबक बन जाए और हम इस यूनिवर्स से वो संभावनाएं अट्रैक्ट कर सके, खींच सके अपनी लाइफ में, जिसको कहते हैं ना चमत्कार। हम लोग ने मैजिक बुक रीडिंग भी की थी, तो चमत्कार हुए, कईयों की लाइफ में चमत्कार हुए। कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति को बिल्डअप किया, उन्होंने वो चीज खींची इस ब्रह्मांड से, उस संभावनाओं को खींचा जो इस ब्रह्मांड में पहले से ही थी, उनकी वो संभावनाएं, पर उन्हें पता नहीं था। वो हमेशा नेगेटिविटी खींच रहे थे, ये तो हो ही नहीं सकता, अरे इतना पैसा तो मुझे मिल ही नहीं सकता, अरे ये घर तो मेरी विश पूरी नहीं हो सकती, या मेरे बच्चों के लिए ये, अरे वो तो पढ़ता ही नहीं है, ये चीज कैसे हो सकती है? तो संभावनाएं हम लोग दूसरी दिमाग में रख रहे थे। हम लोग ने अपनी कल्पना शक्ति में संभावनाएं वो डाली और वो चीज खींची, तो देखिए कई लोगों की पूरी भी हुई, जो लोगों ने शेयर भी किया है, कई लोगों की पूरी हुई। तो चलिए आज चुंबक बनाने के लिए अपने कुछ प्रैक्टिकल्स, कुछ अभ्यास हमें करना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? हमें उस सेहत को महसूस कीजिए, आंखें बंद करिए रोज, और उस सेहत को महसूस कीजिए, उस ऊर्जा, उस एनर्जी, उस जिंदा दिली को महसूस कीजिए, उस विश्वास को, उस एहसास को इतना सच बनाइए कि दिमाग उसे ही असली मान ले। जैसे मैंने पहले ही कहा था ना कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि पुरानी विचार क्या है और अपने मन से बनाए गए विचार क्या है। जब हम उतनी ही शिद्दत से उस विचार को मानना शुरू करते हैं ना, तो हमारा ये दिमाग जो है ना,
वो कंफ्यूज हो जाता है कि असली बात क्या है। जैसे असली शेर लाके सामने खड़ा कर दिया, तो वैसे ही वो असली बात क्या है वो भूल जाता है। तो हमें इतनी मतलब इतनी शिद्दत से, इतने एहसास से उस स्वास्थ्य को, उस हेल्थ को, उस आइडियल फिगर को अपने दिमाग में महसूस। प्रीता जी का नेटवर्क चला गया। जब तक वो आ रही हैं तब तक चुकाने की चिंता तो बिल्कुल नहीं करनी है। हमें आजादी, सुरक्षा, शांति, इसका एहसास करना है। अगर हमें दौलत और धन चाहिए तो हमें वो अपने ख्यालों में, अपनी कल्पना शक्ति को इतना वो करना है। तीसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है रिश्ता। अगर आपको प्यार भरा रिश्ता चाहिए तो उसे क्या करना है, उस प्यार को महसूस कीजिए। उस रिश्ते की जो है गर्मजोशी, उसका अपनापन, उसका जुड़ाव अपने दिल में महसूस करना है। आपका शरीर ये मानने लगे कि ये कल्पना जो है बिल्कुल नहीं है, ये सच है। मतलब उस रिश्ते की गर्माहट को, उसकी अच्छी बातों को महसूस करिए और उसी बातों में मतलब अपनी कल्पना शक्ति के और रंग भरिए। चित्रकार की तरह, पेंटिंग की तरह उस कल्पना शक्ति को और दौड़ाइए। नेगेटिव्स को नहीं, जैसे कहते हैं हर आदमी में नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो अगर हम उसके नेगेटिव निकालने पहुंचेंगे तो हम लोग तो बहुत जल्दी नेगेटिव पॉइंट्स निकाल लेते हैं, हम 100 निकाल लेंगे एक आदमी में। जब पॉजिटिव ढूंढते हैं तो नहीं मिलता है, पर वही एक पॉजिटिव को अगर आप बढ़ाइए तो देखिए कैसे आपके रिश्ते सुधरना शुरू होंगे। आप अपनी कल्पना शक्ति में उसी पॉजिटिविटी को ढूंढ ढूंढ के निकालिए। अच्छा, इसमें मैं अपना एक एग्जाम्पल बताऊंगी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि जिसमें थोड़ा सा लगता है कि ये तो नहीं सुधर सकते, ये ऐसे नहीं हो सकते। तो जब हम अपनी ग्रेटिट्यूड लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे, मैम ने ही करवाया था, राखी मैम ने हम लोग के जो मैजिक बुक में लिखने की, तो मैंने कहा कि चलो इस रिश्ते में हम पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। मैंने उस रिश्ते में याद किया कि क्या पॉजिटिव लिख सकते हैं। मुझे तो मतलब पॉजिटिव याद ही नहीं आ रहा था, मुझे लगा था नहीं सब गड़बड़ है हमारे साथ, इस रिश्ते में तो सब चीज गड़बड़ है। फिर मैंने याद किया कुछ एक दो पॉइंट, मैंने उसको रोज लिखना शुरू किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, उसके एक दो पॉइंट्स मैंने लिखने शुरू किए। फिर आपको पता है क्या हुआ? सिर्फ 2 महीने बाद वो मुझसे खुद बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। वो मतलब अब उनके दिमाग में क्या हुआ मुझे नहीं पता। मेरे हस्बैंड तो ये कहे तुमने जादू कर दिया तुमने कुछ जादू टोना कर दिया है। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस उनकी पॉजिटिव चीज को थैंक यू कहना शुरू कर दिया। तो मेरे हस्बैंड कहे नहीं तुमने कुछ पक्का किया है। कैसे? उन्होंने अपने से तुमसे बात करनी शुरू कर दी, वो भी अच्छे से। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो वही कहते हैं हम अपनी वो कल्पना शक्ति से अपनी वो चीज अपने लाइफ में ला सकते हैं। और मैंने ये महसूस किया है कि ये चीज हम अपनी कल्पना शक्ति से उस रिश्ते को, तो यहाँ पे मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि विज्ञान यहाँ पे हमारे साथ क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि किसी भी चीज को अगर हम शिद्दत से हम अगर पाने की कोशिश करते हैं ना, तो जो है हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि ये कल्पना है या ये रियल है। और फिर क्या करता है, दिमाग उसे असली मान लेता है। तो शरीर में वो सारे केमिकल्स बनने लगते हैं और दिमाग वो न्यूरो कनेक्शन बनाने लगता है जो भविष्य से मेल खाते हैं। वो न्यूरो कनेक्शन यानी आपके दिमाग को अपने शरीर, मतलब आपका दिमाग जो है आपके शरीर को भविष्य में जीना सिखा देता है। भविष्य में कैसे मतलब किस तरह से जी रहे हैं वो चीज वो दिखाने लगता है। जैसे पिक्चर रील चल रही हो, जैसे कोई रील चल रही हो हमारे सामने, तो जब ये रोज रोज किया जाएगा तो एक दिन पता है क्या होगा, आंख खुलेगी और क्या होगा, आपका वो भविष्य हकीकत बनके आपके सामने खड़ा होगा। और ये जरूर होगा जब आप रोज रोज ये प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही है, मन का कनेक्शन, मतलब हीलिंग से जो हम आज का टॉपिक जो हम अपना डिस्कस कर रहे थे कि आप अपनी रोज ये सोचना है कि हम अपनी समस्याओं से बड़े हैं, ना कि हमारी समस्याएं हमसे बड़ी हैं। एक गाना मैम चलाती है ना, कौन सा गाना है वो, कि देखो एकदम दिमाग में नहीं आ रहा है कि ये मत कहो खुदा से। हाँ हाँ, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो हमें रोज ये कहना, रोज ये कहना कि मैं मेरी मुश्किलों से बड़ी हूं, मुश्किलें मुझसे
बहुत छोटी है, हमें ये करना है। और अपने अतीत की चिंता को वाला रास्ता पर तो कभी नहीं जाना है, बल्कि अपने उज्जवल भविष्य के रास्ते पर जाना है। तो हमें अपने माइंड सेट को अपने हिसाब से डायरेक्ट करना है। ये नहीं कि ये मेरे डीएनए में है, ये नहीं कि ये माइंडसेट तो अब बन गया। जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि अरे इसकी तो ये आदत ही हो गई, अब ये नहीं सुधरने वाला। नहीं, सुधर सकता है, सुधर सकता है, सब कुछ हो सकता है। जैसे बच्चों के बारे में कहते हैं कि नहीं अब तो ये सुनता ही नहीं है, इसकी तो ये आदत पड़ गई है, उसको भी आप सुधार सकते हैं। बस माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, वो संभावनाओं को अट्रैक्ट करने की जरूरत है, और इन 3 पिलर्स को दिमाग में रखने की जरूरत है। और रोज सुबह उठ के ये कहना है कि हाँ, हम सब कुछ कर सकते हैं, आई एम कैपेबल। अपने माइंड को ये रियल इमेज बना के देनी है। जैसे एक फिल्म आई थी, आप लोग को याद होगा, दृश्यम। दृश्यम में क्या दिखाता है? उस फिल्म में ये दिखाता है कि जो पिक्चर्स आप क्रिएट कर रहे हो वो ज्यादा वैल्यूएबल है, ना कि ऑन पेपर। उस दृश्यम का मेन मैसेज ही यही था कि पिक्टोरियल ज्यादा क्रिएट करता है। तो हमें वही पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट करनी है, अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी वेल्थ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, हर किसी चीज, हर फील्ड में हमें वो पिक्चर जो मुझे चाहिए वो क्रिएट करनी है। और वो एक दिन आप देखिएगा हकीकत बनकर आपके सामने खड़ी होगी, और ये जरूर होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन कि मेरी बातों को सुनने के लिए, समझने के लिए। ओवर टू यू मैम। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच प्रणीता जी, बिल्कुल उसको गहराई से समझाने के लिए और साइंस से भी कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ की बात